तो 10वें स्कंद का आरंभ हुआ और इस स्कंद के आरंभ में ही सुखदेव जी ने परीक्षित जी की थोड़ी जांच किया कि अब मूल भागवत शुरू होने वाली है, भागवत का फल आ गया है, देखें ये खाली बैठा है कि सुन भी रहा है। तो उन्होंने थोड़ी जांच किया कि इसका समर्पण कथा में है कि नहीं, कथा में विश्वास, कल महाराज जी पूछ रहे थे कथा में विश्वास है कि नहीं, हाँ कथा में विश्वास है कि नहीं, तो देखें इसको चेक करें कथा में इसको विश्वास है कि नहीं, समर्पण है कि नहीं, खाली ऐसे बैठा है फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो उन्होंने जांच किया कि राजन आज कथा के 4 दिन हो गए, चौथा दिन है, शाम होने को आ गई है, और तुम एक आसन से बैठे हो, ना एक गिलास पानी पिए हो, ना एक कप चाय पिए हो, ना पैर सीधे किए हो, ना आराम किए हो, तो ऐसे बैठे हो 4 दिन से। तो ऐसा करते हैं, अब कृष्ण कथा शुरू हो तो मैं 1 घंटे का बीच में इंटरवल कर दूं, तो तुम जाओ थोड़ा पानी उनी पी लो, चाय वाय पी लो, कुछ पैर सीधे कर लो, फिर आओ बैठो, शुरू करता हूँ, 1 घंटे बाद आ जाओ। और जो कथा में इंटरवल की बात कही कि मैं कथा रोक दूं थोड़ी देर के लिए, जब पानी वानी पी लो, चाय पी लो, तो सुखदेव जी की बात सुनते परीक्षित जी कस के रो पड़े। महाराज जी क्या, मुझे न भूख है, न प्यास है, न थकान है, आपके मुंह से जो गंगा बह रही है अमृत की धारा, इसको पी के मैं पूरा छका हुआ हूँ, कोई भी थकान नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बस आप 1 घंटा 1 सेकंड कंट्रोल नहीं चाहिए, कंटिन्यू कथा चलती रहे, आपके मुंह से अमृत बहता रहे, मैं इसको पी के पूरा तृप्त रहूं, कोई चिंता न करो हमारी आप। तब सुखदेव जी मुस्कुराए, वाह ये है समर्पण, जिसको कथा के आगे कुछ भी नहीं सुहा रहा है। हमारे यहाँ पे से कई लोग बीच बीच में बहाने बहाने से कुछ पीने खाने के बहाने निकल लेते हैं, 1 घंटे बाद फिर निकल जाएंगे, फिर घंटे बाद फिर निकल जाएंगे, कोई ना कोई बहाना, एक गिलास पानी पी आऊँ, थोड़ा ये करके आऊँ, थोड़ा वो करके आऊँ, कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है वो, लेकिन कई लोग तो इसी बहाने निकलना चाहते हैं, इसी बहाने प्यास बहुत जोर लगी, 1 गिलास पानी पियाए तब आए बैठे हैं। प्रश्न यह है कि प्यास क्यों लगी, क्यों लगी? प्रश्न यह है कि आपको यूरिन पास करने की इच्छा कैसे पैदा हो गई? ये कोई प्रॉब्लम है, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुतों को समस्या होती है कि हर 1 घंटे बाद उनको लगती है, जाना पड़ता है उनको, प्रॉब्लम होती है उनकी, लेकिन अगर ये प्यास और चाय और थकान ये बार बार लग रही है, इसका मतलब क्या है कि कथा में आप पूर्ण समर्पित नहीं हो, कथा में आपका समर्पण नहीं है। नहीं तो हमको नहीं लगती यार, जबकि हम शुगर पेशेंट है, न प्यास लगती 4 घंटे, न वो लगती है, लगती भी होगी तो लगे। अब कोई कहता तुम तो मजबूर हो, हम मजबूर थोड़ा, तो हम मजबूर का हम बांधे पर कहीं पर, अभी हम बोल दें बैठिए मैं भी आ रहा हूं, तो हमारा आप क्या कर लोगे? अभी मैं बोल दूं कि बैठिए हमारी समस्या में जाके निपट के भी आ रहा हूं, 10 मिनट बाद तो आप कहीं भाग जाओगे क्या, कि आपको गोली मार दोगे अभी? लेकिन कथा में डूब जाओ फिर कुछ लगता ही नहीं है कि भूख प्यास क्या होती है, थकान क्या होती है। कई लोग हैं 1 घंटे बाद भागते हैं, फिर बैठेंगे तो पानी पियाते हैं, पानी, कथा पियो, पानी में क्या रखा है, कथा पी, पानी पीने भाग रहा मतलब तो कथा नहीं पी रहा ठीक से पीना। परीक्षित जी 7 दिन तक 1 घूंट पानी पिए बिना, 1 कप चाय पिए ना, बैठ कथा सुने, 7 दिन तक कंटिन्यू 24 आवर पर डे 1 गिलास पानी नहीं पिए थे 7 दिन तक। भूखे भजन न हो गोपाला, हाँ हद है यार, भूखड़। कई लोगों का जीवन है बस खाओ पियो मौज करो। कई लोग अरे हम दुनिया में पैदा भी खाली खाए के लिए, अब दुनिया में खाली खा के लिए पैदा भी हो तो खाओ। भाई बहनों, ये मैं सत्य, कड़वा सत्य है, कथा पीना शुरू कर दो ठीक से, कोई प्यास लगती ही नहीं है, कोई थकान लगती ही नहीं है। थकान उकान का आभास वही होता है जो कथा नहीं सुनते ठीक से। जीवन की थकान मिटाती है कथा, जीवन की थकान, तो कैसे थकान आ जाएगी? कल मैं जब गया था ना वो का धारा, तो पहुंचते पहुंचते मैं अधमरा हो गया था, और उधर से वापसी करते तो पौन मरा हो गया, पौन मरा, अधमरा और पौन मरा। फिर पहुंचा आके तुरंत, और फिर आके कथम बैठ गया 10 मिनट के अंदर 15 मिनट में। अब जो इतने पत्थर लांग के गया हो, 4 घंटा चढ़ा हो, 3 घंटा उतरा हो, टूट गए थे, अधमरे पौन मरे हो गए थे, बस करीब थोड़ा बता था 25 पैसा हो। और कथा में कहीं जाहिर हुआ कि ये बाबा थका हुआ जाया है, कहीं चेहरे पर लगा, कहीं कुछ चकाचक कथा हुई। जीवन की थकान मिट जाती है कथा से। ये तो थकान वसुधारा थकान का खाक, जीवन की थकान मिट जाती है। तुमको देखा, एक बार आके बैठ जाओ तो लगता है आहा, लेकिन बैठो तो पहले, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी है।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम भला साया, जिंदगी धूप तुम भला साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल। परीक्षित जी का भागवत के प्रति समर्पण देख के सुखदेव जी बहुत खुश हुए। राजन, ऐसा समर्पण जिसके अंदर हो वही तो भागवत का असली श्रोता होता है।